मैंने एक बार कहा था कि आप जैनी हैं कि नहीं, आप कौन सी क्रिया करते समय आपको जैनत्व के प्रति भाव जागा। आप मुनि भक्त हैं ये सब बहुत छोटा सा सैंपल उदाहरण दूंगा। क्या आप मुनि भक्त हैं? क्या मुनि को अपना मानते हैं? क्या मुनि के कुटुंब में आप हैं? क्या आप मुनि को गुरु मानते हैं? जिसको अपना मानते हैं उसका एक रीजन है, एक कंसेप्ट होता है। जब आप मकान बनाते हैं तो आप हिसाब से मंगाते हैं, हमारे 2 बेटे हैं, उसी हिसाब से आप बनाएंगे। एक आप बनाएंगे कि नहीं एक कमरा और बनाना, गेस्ट आएगा, गेस्ट के लिए बनाया। क्या आपको मकान बनाते समय कभी ये भाव आया? डिस्कशन होता है आजकल मकान बनाते समय कि सब बैठ के डिस्कशन, छोटे बच्चे से भी पूछा जाता है, वो भी अपनी राय देता है कि ड्राइंग रूम कैसा होना चाहिए, डाइनिंग कैसे होना चाहिए, सब चॉइस करते, बैठ कर बनते हैं। क्या कभी तुम्हारे मकान बनाते समय, और तुम सब चीज़ पे चर्चा करते हो, ये रूम पापा का होगा, ये रूम बहन का होगा, ये रूम गेस्ट आएंगे उनका होगा, यहाँ तक कि एक रूम नौकर का भी होगा। नौकर कहाँ रखेंगे? उनके लिए भी आप रूम का नक्शे में, मैं देखता हूँ नक्शे में नौकर के रूम की चिंता आपने की कि पहले जो नौकर होगा वो कहाँ रखना है, वो कहाँ रहेगा, चौकीदार कहाँ रहेगा। क्या मकान बनाते समय कितने लोगों को भाव आया, कभी यदि मेरे नगर में गुरु आया तो मेरे मकान में उनका आहार कहाँ होगा? क्या डिस्कशन हुआ? क्या भाव आया? क्या प्रश्न उठाया? चातुर्मास में इस पर मैंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन दिया था। क्या कभी भाव आया तुम्हारे मन में मकान बनाते समय? क्या किसी तुम्हारे घर में किसी ने कहा क्योंकि महाराज भी मेरे हैं, जैसे बेटा तुम्हारा मेरा है, पिता तुम्हारा मेरा है, रिश्तेदार तुम्हारा मेरा है, चौकीदार तुम्हारा है, नौकर तुम्हारा है, लेकिन गुरु महाराज, यदि मेरापन अंदर से होता, जैसे तुम्हें बेटा पापा और रिश्तेदार के प्रति मेरापन अंदर से है, तो आपने नक्शे में सब चीजें ली। लेकिन कभी ये भाव आया कि नहीं मेरी एक गुरु भी है, वो कभी कभी आ सकते हैं और वो मेरे नगर में आएंगे और मेरे यहाँ पड़गान हुआ तो इंजीनियर साहब पहले ये बताओ मुनिराज कहाँ खड़े होंगे? क्या ये जीना बनाते समय इतना उजेला रहेगा कि महाराज हमारे जीने पे जा सकेंगे? क्या महाराज कहाँ खड़े होकर हार लेंगे तो क्या उनका उजेला रहेगा? और अब तुम्हारे गुरु की पहले तो इतना सा भाव आ जाए, कितने लोगों को ये भाव आता है आज के समय? परसेंटेज बहुत कम है। कितनों को ये भाव आता है? आज तो वो भी भाव नहीं आ रहा। और ये और आ जाए भाव कि तुम्हारे गुरु की पोजीशन क्या है, जिसको तुम गुरु मानते हो, उसकी रेपुटेशन कितनी है, उसकी इज्जत कितनी है, उसका प्रभाव कितना है, उसके फॉलोवर कितने हैं। तुम्हारा गुरु, मैं अपना हमारा गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा गुरु, अपने गुरु के संबंध में देखो कि तुम्हारा गुरु कितना बड़ा है, फॉलोवर है, कितने उसके लोग हैं। यदि कल वो मेरे यहाँ आहार करने आए तो उनके साथ देने वाले और देखने वालों की कितनी भीड़ आएगी। क्या वो मेरे घर में मेरे महाराज का आहार देख सकेंगे? आहार कराने का पुण्य एक तरफ है और आहार दिखाने का पुण्य एक तरफ है। आहार कराने का पुण्य एक तरफ है और आहार दिलाने का पुण्य एक तरफ है।